हम अपने विधानसभा क्षेत्र में आज आयोजित कर रहे हैं और इस बात को लोगों को एहसास हो रहा है कि सही में हमारी आजादी अब खतरे में पड़ गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उनके द्वारा संवैधानिक व्यवस्थाओं का अवहेलना करके अपने मन मर्जी से तानाशाही प्रवृत्ति अपनाते हुए जो कार्य किया जा रहा है। सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार विभिन्न तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं युक्तिकरण को लेकर के बैठक की जा रही है और कहीं संविधान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संविधान यात्रा का आयोजन को लेकर के तमाम तरीके से कांग्रेसी जो है वो एकत्रित हो रहे हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के राजीव भवन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज कांग्रेस भवन में काफी सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता, यदि मैं बात करूँ ताम्रध्वज साहू, दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा, गया पटेल, बदरुद्दीन कुरैशी, धीरज बाकलीवाल सहित तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो मौजूद हुए हैं। और अभी अंदर कांग्रेस भवन के अंदर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। संविधान बचाओ यात्रा को लेकर के आज कांग्रेसी जो है वो एकत्रित हुए हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि यात्रा के लिए इस यात्रा जो है वो राजीव भवन से निकल करके गांधी चौक या शायद शहर का भ्रमण करेगी। किस तरीके की बातें, किस तरीके की जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, इसे हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि संविधान बचाओ यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आखिर किस तरीके की तैयारी की है। तमाम जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सभी आज संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के लिए मौजूद हुए हैं। अंदर हम चलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद है, शहर विधायक अरुण वोरा मौजूद है, धीरज बाकलीवाल मौजूद है। तो इन सभी से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जिसके बाद संविधान बचाओ यात्रा निकालने की नौबत आन पड़ी। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके का आयोजन है और अब जब बातें हम करेंगे तो किस तरीके की बातें निकल करके सामने आएंगी। दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी मौजूद हैं। काफी जानकारी उनके पास रहती, मैं उनके पास आज पहुंची हुई हूँ। संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया है, क्या लगता है संविधान खतरे में है? बिल्कुल संविधान खतरे में। राहुल गांधी जी लगभग 2 साल से पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए उन्होंने लगभग 14,000 किलोमीटर की यात्रा की, न्याय यात्रा की, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को और श्रमिकों को, सबको समान अवसर मिल सके। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि संसद में जो विधेयक पारित हो रहे हैं उसमें सबकी राय नहीं ली जा रही है और सत्ता का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी न मानते हुए उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से संविधान रैली का आयोजन किया है। उसी रैली के तहत हम अपने विधानसभा क्षेत्र में आज आयोजित कर रहे हैं और इस बात को लोगों को एहसास हो रहा है कि सही में हमारी आजादी अब खतरे में पड़ गई है। आपात इमरजेंसी, गुप्त रूप से इमरजेंसी लगी हुई है। कितना असर पड़ेगा सर? इससे बहुत असर पड़ रहा है। आप देखिए जहाँ जहाँ ये हो रहा है, लोगों के मन में एक भावना आ रही है कि नहीं, हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। क्योंकि जब से संविधान का निर्माण हुआ तब से लेके एक एक नागरिक को अधिकार थे, वो अधिकार आज छीनते जा रहे हैं। आज यहाँ दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आदेशित ये अभियान है। पूरे प्रदेश में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जांजगीर चांपा में किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, अब विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष में जो भारतीय संविधान बना हुआ है, आज़ादी के बाद हमारे नेताओं के सामने प्रश्न आया, आज़ादी तो हमें मिल गई पूरे संघर्ष के बाद, पर अब इस देश का संचालन कैसे हो, उसके लिए एक नियम बनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। उसके अनुसार हमारा ये देश
चलते आया है आज़ादी के बाद से अब तक। अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की करते आए हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, कल कारखानों का क्षेत्र हो, सड़कों के निर्माण का क्षेत्र हो, सिंचाई साधन के निर्माण का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में उस संविधान के अनुसार हमारे देश के लोग चलते आए और देश को विश्व के नक्शे में पुनः नंबर 1 पर स्थापित करने का प्रयास सदैव करते रहे। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनके द्वारा संवैधानिक व्यवस्थाओं का अवहेलना करके अपने मन मर्जी से तानाशाही प्रवृत्ति अपनाते हुए जो कार्य किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान की जानकारी जनता को दिया जाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान है तब हमारा देश है, वरना हमारे देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से अगर तानाशाही प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चलती रही, वैमनस्यतापूर्ण काम, विरोध का काम, विपक्षियों को दबाने का काम अगर किया जाता रहा तो संविधान खतरे में रहेगा। जो संविधान के अंतर्गत सबकी सुरक्षा के लिए ईडी की स्थापना की गई, सबकी सुरक्षा के लिए न्याय का राज्य हो, कानून का राज हो, उसके लिए सीबीआई की बात कही गई। इन तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षियों को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारियां आ रही हैं कि जो व्यक्ति कोई गलत काम करता है और उसके लिए कार्यवाही होनी है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए कार्यवाही बंद हो जाती है। अनेक प्रकार की बातें हैं जो आप सबको मालूम है। तो इस प्रकार से संविधान आज खतरे में है और उसको बचाने के लिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से आज संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया, आपने देखा बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे और अपने अपने तरीके से उन सभी ने अपनी बात रखी है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि संविधान बचाओ आंदोलन या यात्रा करने का तात्पर्य इसलिए जरूरत पड़ गई संविधान बचाओ यात्रा की कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, किसी को भी अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है। वहीं उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि राहुल गांधी जब अपनी बात को कह रहे थे, अपनी बातों को समझाना चाह रहे थे, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। इस तरीके के तमाम हथकंडे जो है वो भाजपा के द्वारा अपनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब चूंकि प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन कर रही थी और लोगों को समझा रही थी, लेकिन अब आगामी दिनों में लोगों के घरों में जाकर के दस्तक दी जाएगी और संविधान बचाने की जानकारी लोगों तक दी जाएगी, लोकतंत्र बचाने की जानकारी लोगों तक दी जाएगी, जिससे लोग संविधान और लोकतंत्र को लेकर के जागरूक हो और आगामी दिनों में संविधान बचाओ आंदोलन या यात्रा करने की आवश्यकता न पड़े। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।